एएसएफ के एहलकारों को कौन सा इनाम दिया जाता है? ऑप्शन हमारे पास एविएशन गोल्ड मेडल, बेहतरीन खिदमत अवार्ड, पुलिस मेडल या फिर फौजी एजाज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बेहतरीन खिदमत अवार्ड जो है वो दिया जाता है। एएसएफ का काम किस किस्म की दहशतगर्दी को रोकना है? ऑप्शन हमारे पास फ़िज़ाई दहशतगर्दी, ज़मीनी दहशतगर्दी, बहरी दहशतगर्दी या फिर दाल तमाम इकसाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, फ़िज़ाई दहशतगर्दी को रोकना जो है वो मेन काम है। एएसएफ के हेडक्वार्टर का मुकम्मल पता कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास कराची, रावलपिंडी, लाहौर या फिर पेशावर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास रावलपिंडी जो है हेडक्वार्टर का मुकम्मल पता है। एएसएफ में इंसदाद दहशतगर्दी यूनिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स, एलीट सिक्योरिटी टीम या फिर एमरजेंसी यूनिट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो कहा जाता है। एएसएफ के एहलकार किसकी निगरानी में काम करते हैं? ऑप्शन हमारे पास सिविल एविएशन अथॉरिटी, वजारत दाखिला, पुलिस डिपार्टमेंट या फिर फ़ौज। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास वजारत दाखिला के अंडर जो है वो काम करते हैं। एएसएफ के जवानों को किस मुल्क में खसूसी तरबियत दी जाती है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, तुर्की में, चीन में या फिर बरतानिया में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास तुर्की में दी जाती है खसूसी तरबियत। एएसएफ के तहत कितने एयरपोर्ट्स आते हैं? ऑप्शन हमारे पास 20, 25, 30 या फिर 35। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास 25 एयरपोर्ट्स आते हैं। एएसएफ में रैंक सिस्टम किस निज़ाम के तहत है? ऑप्शन हमारे पास पुलिस सिस्टम, फ़ौजी निज़ाम, सिविल सिस्टम या फिर एविएशन निज़ाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास फ़ौजी निज़ाम के तहत है। एएसएफ का बजट किसके ज़रिए फ़राहम किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास सिविल एविएशन अथॉरिटी, वजारत दफ़ा, वजारत दाखिला या फिर अक़वाम मुत्तहिदा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़रिए दिया जाता है। एएसएफ के एहलकारों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तरबियत दी जाती है? ऑप्शन हमारे पास हथियार चलाने, मुसाफिरों की खिदमत, हवाई जहाज़ की मुरम्मत या फिर इंतज़ामी अमूर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, हथियार चलाने की तरबियत जो है वो सबसे ज़्यादा दी जाती है। एएसएफ के एहलकारों की तादाद तकरीबन कितनी है? ऑप्शन हमारे पास 10,000, 12,000, 15,000 या फिर 20,000। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 12,000 के करीब है तकरीबन तादाद। एएसएफ की जिम्मेदारियों में कौन सी चीज़ शामिल नहीं? और ऑप्शन हमारे पास एयरपोर्ट की हिफाजत, मुसाफिरों की हिफाजत, हवाई अड्डे पर तामीरात या फिर एविएशन सहूलियात की हिफाजत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हवाई अड्डों पर जो तामीरात है वो एएसएफ की जिम्मेदारी नहीं है। एएसएफ किस एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा तैनात है? ऑप्शन हमारे पास जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर पेशावर एयरपोर्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है सबसे ज़्यादा तैनात है। एएसएफ का अमला किस किस्म के यूनिफॉर्म पहनता है? ऑप्शन हमारे पास खाकी, नीला और सफ़ेद, सब्ज़ या फिर स्याह। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास नीला और सफ़ेद रंग का पहनता है यूनिफॉर्म। एएसएफ के एहलकारों को कौन सी खसूसी महारत दी जाती है? ऑप्शन हमारे पास इंसदाद दहशतगर्दी, खुफिया मालूमात की जांच, हथियारों की टेक्नोलॉजी या फिर मुसाफिर खिदमात। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, इंसदाद दहशतगर्दी की महारत दी जाती है। एएसएफ के एहलकारों को कितने ग्रुपों में तकसीम किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। एएसएफ की जिम्मेदारियां कौन से कानून के तहत मुतय्यन की गई हैं? और ऑप्शन हमारे पास एएसएफ एक्ट 1975, एविएशन एक्ट 1980, हवाई अड्डा सिक्योरिटी कानून 1983 या कोई ख़ास कानून नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, एएसएफ एक्ट 1975 के तहत जो है जिम्मेदारियाँ कानून के मुताबिक मुतय्यन की गई हैं। एएसएफ के तहत कौन सा इदारा तरबियत फराहम करता है? ऑप्शन हमारे पास नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी,
ASF ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस एकेडमी या फिर एविएशन सेंटर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। ASF ट्रेनिंग सेंटर जो है वो तरबियत फराहम करता है। ASF का ताल्लुक़ किस इदारे से है? ऑप्शन हमारे पास सिविल एविएशन अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट, फ़ौज या फिर नेवी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी से ताल्लुक़ है। ASF में कितने बुनियादी शोबे हैं? ऑप्शन हमारे पास 2, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 5 शोबे हैं। ASF का मोटो मतलब नारा क्या है? ऑप्शन हमारे पास ईमानदारी हिफाजत खिदमत, मेहनत दयानत हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ खिदमत क़यादत या फिर मजबूती दयानत और हिफाजत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, मेहनत दयानत हिफाजत जो है वो ASF का मोटो है। ASF के जवानों को कौन सी इजाफी महारत दी जाती है? ऑप्शन हमारे पास बम डिस्पोजेबल, एविएशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी या फिर कार्गो हैंडलिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, बम डिस्पोजेबल की जो है इजाफी महारत दी जाती है। ASF के एहलकारों के लिए कौन सा असूल सबसे ज़्यादा अहम है? ऑप्शन हमारे पास वक्त की पाबंदी, ईमानदारी, बहादुरी या फिर खुद इन्हिसारी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, ईमानदारी जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। ASF के किस यूनिट की जिम्मेदारी बम्बों का सुराग लगाना है? ऑप्शन हमारे पास रैपिड रिस्पांस फोर्स, बम डिस्पोजेबल यूनिट, स्कैनिंग यूनिट या फिर कमांडो यूनिट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, बम डिस्पोजेबल यूनिट की जिम्मेदारी जो है वो बम्बों का सुराग लगाना है। ASF में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कब नाफिज किया गया? ऑप्शन हमारे पास 2005 में, 2010 में, 2015 में या फिर 2020 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, सन 2010 में किया गया। ASF किस वजारत के तहत काम करती है? ऑप्शन हमारे पास वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत खारजा या फिर वजारत मवासलात। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, वजारत दाखिला के तहत काम करती है। ASF के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ब्रिगेडियर अजीम, ब्रिगेडियर शुजा, ब्रिगेडियर अहमद या फिर ब्रिगेडियर कासिम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, ब्रिगेडियर अजीम जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे। ASF का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन हमारे पास हवाई जहाज़ों की हिफाजत, मुसाफिरों की हिफाजत, हवाई अड्डों की हिफाजत या फिर कार्गो की हिफाजत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हवाई अड्डों की हिफाजत जो है वो बुनियादी मकसद है।